जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईबे का जो नया लिस्टिंग टूल है, जो ईबे का एडवांस लिस्टिंग टूल है, उसके अंदर जो ईबे का पुराना क्लासिक टूल था, उसके अंदर क्या डिफ़रेंस है, क्या ईबे ने मेजर चेंजेस की हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि जी ये वाली वीडियोज़ जो है हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये जो एडवांस ईबे का टूल्स है, लिस्टिंग क्रिएट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप इसके ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो बनाएँ। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि किस तरह से हमने इनको डिफरेंशिएट करना है। वो कौन से चेंजेस हैं, फीचर्स हैं जो ईबे ने अपडेट किए हैं अपने इस नए एडवांस जो लिस्टिंग का टूल्स है उसके अंदर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने सबसे पहला जो है यहाँ से आपने आना है अपने ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ से जो है आपने क्लिक करना है सेलिंग के ऊपर। जैसे ही आप सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ से एक नेविगेशंस बार देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप काफ़ी जो है हेडिंग्स देख सकते हैं, ओवरव्यूज़, ऑर्डर्स, लिस्टिंग, मार्केटिंग का। तो यहाँ से आपने सिंपली क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं ये बता दूँ कि ये वाला जो अकाउंट है, ये हमारा ईबे का एडवांस जो है वो वाला डैशबोर्ड है। ईबे का जो एडवांस लिस्टिंग टूल्स है, ये वो वाला हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं नीचे पीछे वापस आऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी तक इसके ऊपर कोई लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है। ये वाला जो अकाउंट है ईबे का, अपडेटेड वर्जन्स के ऊपर ईबे ने इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ईबे का जो एडवांस लिस्टिंग टूल्स है, ये वो वाला है। हम यहाँ से सिंपली एक जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्क्रिप्शंस बनाई थी, उसी को हम यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, यहाँ से जो है वो हमें कहेगा कि आप अपने जो आइटम्स है उसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ से हमें जो है ईबे रिकमेंडेशंस दे रहा है, सजेशंस दे रहा है कि जो आपने कीवर्ड ऐड किया है उसके अगेंस्ट ये वाली आइटम्स भी फॉल कर रही है, ये वाली आइटम भी फॉल कर रही है, ये वाले ब्रांड भी आइटम को सेल कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देख लें कि आपका इनमें से कोई ब्रांड तो नहीं है। आप सिंपली अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसी आइटम्स की इमेज भी ले लेगा, ब्रांड नेम भी ले लेगा, कलर भी ले लेगा, साइज़ भी ले लेगा और आइटम एट्रीब्यूट्स भी ले लेगा और इसकी डिस्क्रिप्शंस प्लस प्राइसेस। कहने का मकसद ये कि आपकी सारी लिस्टिंग ले लेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर भी आएँगे, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो सके। तो यहाँ से वो आपको इसकी आइटम की स्पेसिफिकेशंस, आइटम के एट्रीब्यूट्स भी बता रहा है कि जो आपने ऊपर जो है टाइटल एडजस्ट किया है, उस टाइटल के अगेंस्ट ये वाले उसने ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग के अंदर से पिक कर लिए हुए हैं और उसने अपडेट भी कर दिए हुए हैं। तो यहाँ से सिंपली हमने कंटिन्यू विदाउट मैच के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ईबे का जो नया फ़ीचर था, जो एडवांस ईबे का फ़ीचर था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको एक पॉपअप ओपन होगा, जो कि आपको सबसे पहले आपकी लिस्टिंग क्या वो पूछेगा कि ये कंडीशन इसकी क्या है, नई है, यूज्ड है या आपका बिल्कुल न्यू विदाउट टैग्स है। तो अगर हम बात करें कंपैरिज़न की, तो अगर हम अपना ईबे का जो पुराना क्लासिक वर्ज़न है उसको भी साथ ओपन कर लें ताकि हम एक रियल टाइम दोनों को कंपैरिज़न करके देख सकें, तो हमें क्लियर इमेज नज़र आएगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने पुराने ईबे के ऊपर आते हैं, जो हमारा पुराना ईबे का क्लासिक वर्ज़न था। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट नई लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ईबे का पुराना वर्ज़न यहाँ पे शो होगा, ठीक है? ये ऐसा ईबे का पहले वर्ज़न शो होता था, जिसको हम क्लासिक वर्जन के नाम से जो है वो शो करते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इसका करता हूँ टाइटल कॉपी। जैसे ही मैंने टाइटल कॉपी किया, फिर मैं अपने वीपीएस के ऊपर आता हूँ। यहाँ से मैं इसको जो है वो पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अभी मैं अपने ईबे के पुराने जो क्लासिक वर्जन है उसके ऊपर लिस्टिंग करके देखना चाह रहा हूँ कि क्या चेंजेस ईबे ने जो है वो अपडेट की है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने टाइटल ऐड करके कंटिन्यू विदाउट मैच के ऊपर क्लिक किया है, तो हमें कोई भी ऑप्शंस पॉपअप ओपन नहीं हो रहा। हमसे ईबे ने कोई भी वो नहीं मांगा कि आप अपना जो है वो कंडीशन सेलेक्ट करें कि आप जो आइटम सेल कर रहे हैं वो नई है या पुरानी है। तो अगर मैं अपने
नए अपडेटेड ईबे के ऊपर आऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक चेंजेस उन्होंने की हुई है कि पॉपअप यहाँ से आपको ओपन हो गया है। तो यहाँ से अगर हम अपनी कंडीशन सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करें, तो देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस क्या आएगा। तो हम इसको भी जो है वो देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें अपडेट की हैं। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ कि मुझे जो अच्छा लगा है, आप लोगों का मुझे नो आइडिया कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा है। जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है, उन्होंने यहाँ पे एक जो है वो वीडियो का ऑप्शंस आपको दिया हुआ है कि आप यहाँ से जो है वो वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इन्होंने ये चीज़ चेंज की है। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी एक चेंजेस ये की है कि जब मैं अपने ईबे के वर्जन्स के ऊपर आता था और मैं अपनी ऑल लिस्टिंग के अंदर आता था और जब मैं उसको एडिट करता था, ठीक है, जब मैंने उसकी प्राइस बढ़ानी थी या मैंने उसकी क्वांटिटी ऐड करनी थी या मैंने उसकी जो है उसको आउट ऑफ स्टॉक करना था, तो हर टाइम 2-3 दिन के बाद ईबे मुझे कहता था जी आप साइन इन करो अपने ईबे को। तो ये मेरे लिए बड़ी हैज़ल थी। जब मैं साइन इन करता था तो ईबे मुझसे वेरिफिकेशन कोड मांगता था, तो मेरे लिए बड़ा एक मतलब सरदर्दी थी कि यार ये बार बार साइन इन क्यों मांग रहा है, हर 2 दिन के बाद क्यों साइन इन मांग रहा है। तो लेकिन अब ये जो अपडेटेड वर्जन है ईबे का, तो ये साइन इन नहीं मांगेगा आपसे और ये इसकी स्पीड भी थोड़ी सी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड क्लासिक वर्जन। तो इसकी स्पीड भी थोड़ी सी फास्ट है। अगर हम टाइटल की बात करें तो करैक्टर उन्होंने 80 ही हमें दिए हुए, इसे इसमें उन्होंने कोई भी हमें जो है वो करैक्टर की लिमिट नहीं बढ़ाई। तो यहाँ से आप अपना सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। इसकी कुछ जो है इंजर्शन फ़ी भी इन्होंने बता दी कि हम 2.40 इनकी इंजर्शन फ़ी भी ले सकते हैं। इसके बाद इन्होंने आइटम जो कैटेगरीज़ है, यहाँ पे इन्होंने हमें जो है बेसिक इनकी जो मेन कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरीज़ दिखाई हुई है। अगर हम इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद यहाँ पे इन्होंने जो है वो इसकी सब कैटेगरीज़ जो है वो यहाँ से ऐड की हुई है। यहाँ से आप इसकी जो सेकंड प्राइमरी कैटेगरीज़ है वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वाला ऑप्शन को इतना मतलब ज़्यादा उन्होंने चेंज किया है। इसको बस उन्होंने ड्रॉप डाउन के अंदर डाल दिया। अगर हम अपने क्लासिक के ऊपर आएँ और लिस्टिंग के ऊपर आएँ और इसकी अगर हम कैटेगरी की बात कर लें, तो ये इन्होंने यहाँ से हमें सिंपल एक रेडियो ऑप्शंस के थ्रू बता दिया है कि ये वाली आपकी कैटेगरीज़ है। यहाँ से आप अपनी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये कोई ख़ास इतना बड़ा उन्होंने जो है वो मेजर इफ़ेक्ट नहीं किया। उसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अपने आइटम की जो है वो स्पेसिफिकेशंस, आइटम एट्रीब्यूट्स ऐड करें। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ ब्रांड के ऊपर, तो यहाँ से मुझे 3-4 ब्रांड भी बता रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं अपना ब्रांड। अगर आपका ब्रांड इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो आप अपना रैंडम जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ब्रांड लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस का आइकन बन जाएगा। उसके बाद आप प्लस के ऊपर जब क्लिक करेंगे, तो आपका ब्रांड नेम यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने साइज़ेस को भी ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप सारे साइज़ेस इनके देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो साइज़ेस जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऐड किए हुए हैं। अगर आपका साइज़ेस इनके अंदर लिस्ट नहीं है, तो आप कस्टम साइज़ जो है वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे, तो प्लस का आइकन बन जाएगा। हम इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें, ब्रांड, साइज़ और टाइप को, कि इनमें क्या उन्होंने चेंजेस की है। तो अगर मैं अपने ओल्ड क्लासिक वर्जन के ऊपर आऊँ और नीचे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँ और नीचे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनका ब्रांड नेम। यहाँ से आप ब्रांड नेम देख सकते हैं और यहाँ से आप इनका जो है वो साइज़ देख सकते हैं और यहाँ पे आप इनकी टाइप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई बड़ी चेंजेस की है, कोई नया फीचर ऐड किया है। इन्होंने सिंपली इन्हीं चीज़ों को उठा के इनको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऐड कर दिया। मतलब ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस इन्होंने ऐड नहीं की। नो डाउट कि इन्होंने कुछ चीज़ें इम्प्रूव की हैं, क्योंकि मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए मार्केट में इट्से है, उसके बाद wish.com.co.uk की साइट है, अमेज़न है, इस तरह की काफ़ी ई कॉमर्स की साइट है। तो मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए आपको जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद कस्टमर की भी ये क्यूरीज होती हैं कि जी आप अपने सिस्टम को इस तरह से जो है वो अपडेट करें ताकि आप मार्केट के अंदर स्टैंड आउट कर पाएँ। स्टैंड आउट तो खैर ऑलरेडी ये है, लेकिन ये इतनी मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई चेंजेस की हुई हैं। इन्होंने एक डेवलपर अपना हायर किया हुआ था, ठीक है। इन्होंने यूके के अंदर, अगर यूएस की भी बात कर लें, तो इन्होंने
तकरीबन 30 to 35,000 की अगर उसको सैलरी अनाउंस की हो, तो उन्होंने जस्ट क्या किया है, एक उन्होंने वीडियो को ऐड कर दिया है, यहाँ से ऑप्शन एक वीडियो को ऐड कर दिया है, उसके बाद यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन, जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें रिड्यूस की हैं, कुछ चीज़ें अपडेट की हैं। हाँ, नो डाउट इनका एक मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है, वो ये लगा है कि आपको बार बार साइन इन करना नहीं पड़ेगा। सिंपल आप आएंगे, एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद पॉपअप ओपन होगा और आप अपनी लिस्टिंग के अंदर प्राइस ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आपको साइन इन करने की हैजल से आप बच जाएंगे। आपने भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको पुराने वर्जन में क्या फ़र्क महसूस हुआ और नए वर्जन के ऊपर क्या महसूस हुआ, क्या कौन सा फंक्शन आपको अच्छा लगा, ताकि मैं उसको दोबारा से आके देखूं कि स्किप तो नहीं हो गया कहीं मुझसे। तो जो आपको अच्छा लगे वो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। उसके बाद हम चलते हैं इसके एडिशनल वाले टैब के अंदर कि ये एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आप फिल आउट कर लें। यहाँ से इन्होंने फिर मटेरियल को ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऐड किया हुआ, मतलब कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस इन्होंने चेंज नहीं की। उसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें, कलर की बात करें, तो ये सारे इन्होंने ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर हम वापस अपने पुराने क्लासिक वर्जन के ऊपर आएँ तो ये सारे आपको यहाँ से बाहर देखने को मिल जाएंगे, इवन यहाँ से ड्रॉप डाउन भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया है अपने हिसाब से। तो ये वाला पुराना हमारे पास वर्जन, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बाहर शो हो रही हैं। वहाँ पे उन्होंने सिंपल उनका एक जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया हुआ है। फिर दोबारा अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ ताकि एक रियल टाइम आपको चीज़ें जो है वो सारी शो हो सकें। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा ईबे का क्लासिक वर्जन है और ये वाला जो है हमारा ईबे का ओल्ड वर्जन है। यहाँ से ट्राई किया है कि दोनों को आपको एक रियल टाइम स्क्रीन शो करवा सकूँ, दोनों का डिफरेंशिएट आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये वाला हमारे पास जो है, ये वाला हमारे पास क्लासिक वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, और ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास, ये वाला हमारे पास इसका अपडेटेड लिस्टिंग टूल वर्जन है। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फीचर्स, साइज, पैटर्न, थीम्स, आइटम विथ, हाइट, लेंथ, केयर, इंस्ट्रक्शंस, यहाँ से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आइटम को पकड़ा और उनको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऐड कर दिया, या सिंपल बाहर उन्होंने गिरा दिया, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया। यहाँ से अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को वैसा ही जो है आपको सामने बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये कोई इतनी इन्होंने रॉकेट साइंस जो है वो अपडेट नहीं की, इतनी मेजर चेंजेस इसके अंदर नहीं है। हाँ, इन्होंने डिस्क्रिप्शंस के अंदर हो सकता है चेंजेस की हों, इनकी जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस इन्होंने चेंज की हैं। पहले आप ऊपर सबसे टॉप के ऊपर अगर आप आएँ तो ऊपर से आपको वेरिएशंस का ऑप्शन मिलता था, इन्होंने अब जो है इसको बॉटम में ऐड किया हुआ, और यहाँ से इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शंस क्रिएट। ऑप्शंस के अंदर जब हम आएँ तो इसका अगर हम डैशबोर्ड देखें तो इन्होंने कोई चेंजेस तो नहीं की, मुझे नहीं लगता कि कोई थीम चेंज है, सेम एज़ इट इज़ जैसा इनका क्लासिक का जो है वैसे ही है। अगर हम यहाँ अपने दूसरे ईबे के अकाउंट के ऊपर आएँ और यहाँ से अगर हम इसको जो है वो टॉप के ऊपर लेके जाएं, तो अगर हम यहाँ से स्क्रॉल अप करें और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो सबसे ऊपर आपको जो है क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब यहाँ से सिंपली लिस्टिंग जो है इसकी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट वेरिएशंस के ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद देखूं तो ये वाला जो थीम है, ये वाला जो पेज है, ये एज़ इट इज़ हमें शो हो रहा है, कोई इतनी मेजर चेंजेस इन्होंने नहीं की। अगर मैं अपने वापस दूसरे ईबे के ऊपर आऊँ जो कि एडवांस ईबे का जो लिस्टिंग टूल है, उसके ऊपर भी इन्होंने सेम एज़ इट इज़ कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं की। एडवांस इन्होंने कोई भी फीचर यहाँ पे ऐड नहीं किया। यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, कैंसिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो कंडीशन इन्होंने उठा ली। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग एक फीचर आया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका डिस्क्रिप्शंस का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं अपने क्लासिक वर्जन्स के ऊपर आऊँ और यहाँ से इसको मैं करूँ कैंसिल, स्क्रॉल डाउन करूं और यहाँ से इसको मैं करूं कैंसिल, ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, इसके लिए थोड़ी सी माजरत
ठीक है। आज की इस वीडियो में मेरी ये ट्राई थी कि मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूं जिन भाइयों को लिस्टिंग क्रिएट करने में इशू आ रहा है, ताकि आपको अकाउंट सस्पेंशन का, अकाउंट लिमिटेशंस का, अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस का इशू ना आए। आपने इसी तरह ही लिस्टिंग बनानी है। आज की इस वीडियो में बेसिकली नए और पुराने जो लिस्टिंग टूल्स है उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो ये वाला मुझे पुराना इनका बहुत अच्छा लगता था। अब आपने राय देनी है कि आपको नया वाला अच्छा लगता है या पुराने वाला अच्छा लगता है। पुराने वाला अच्छा आपको क्यों लगता था, नए वाला अच्छा आपको क्यों नहीं लगा, या नए वाला आपको अच्छा क्यों लग रहा है। मुझे भाई जो ये अच्छा क्यों लग रहा है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं आप लोगों को एक HTML का टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा, तो आप उस टेम्पलेट को सिंपल यहाँ पे क्लिक करके उसको आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव देख सकते थे कि ये वाला मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिवनेस को ख़त्म कर दिया। मैं वन बाय वन करूँगा, वीडियो लंबी हो जाए कोई इशू नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फिर भी देखें, ईबे ने अपडेट किया ना सिस्टम, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को देखने में। तो यहाँ पे मोबाइल जो है, आप मोबाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोबाइल फ्रेंडली आप यहाँ से देख सकते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं ऐड किया, रिमूव कर दिया। यहाँ से उन्होंने वो ऑप्शन डिटेक्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ से पहली चेंजेस तो आपको यहाँ से ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, इसका जो एडवांस, यहाँ पे ये वाला इनका बेसिक प्लान है, ठीक है, बेसिक फंक्शन है। ये वाला इनका जो है एडवांस फीचर है। अगर मैं इनके एडवांस फीचर के ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा HTML कोड का, कि आप HTML का कोड जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे, HTML डिस्क्रिप्शन जो स्टोर है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला इन्होंने ऑप्शन दे दिया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से देख लें कि क्या चीज़ मिसिंग है। अगर मैं बड़ी से नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने जस्ट बैकग्राउंड रिमूव करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक टेक्स्ट का कलर चेंज करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से रिमूव कर दिया है। अगर मैं अपने पुराने ईबे के ऊपर आऊँ और इसकी डिस्क्रिप्शंस को ओपन करके यहाँ पे एडवांस एडिटिंग के ऊपर क्लिक करूँ, मेरा हो गया टेक्स्ट को कलर करना, ठीक है। यहाँ से मैं टेक्स्ट को कलर कर सकता हूँ। यहाँ से मैं जो भी कोई भी कलर लिखूँगा तो टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं वापस अपने क्लासिक के ऊपर आऊँ, यहाँ से अगर मैं लिखूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर दूँ रेड, तो ये वाला कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना मतलब इन्होंने कोई चेंजेस इन्होंने नहीं की बड़ी, तो ये सेम एज इट इज़ आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो कौन सा इन्होंने फीचर जो है यहाँ से रिमूव किया है, तो यहाँ पे मुझे अंडरलाइन का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे अपने दूसरे डिस्क्रिप्शंस के ऊपर आएँ तो यहाँ से आपको एक अंडरलाइन का ऑप्शंस भी नज़र आ जाएगा। तो ये वाला इन्होंने ऑप्शंस रिमूव किया। उसके बाद इन्होंने ये वाले सारे ऑप्शंस इन्होंने रिमूव कर दिए। आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये हम यूज़ भी नहीं करते थे, ये यूज़लेस थे, कोई भी बंदा इनको यूज़ नहीं करता था। इन वाले ऑप्शंस को, एक दो इनको तो हम यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद हम इनको यूज़ नहीं करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें पुराने वर्जन की, तो इनके हमारे पास ऑप्शन था कि हम जो है 36 तक कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है, हम इसका साइज़ जो है वो 36 तक बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि इनका जो साइज़ है वो हम 36 तक बढ़ा सकते हैं। और इनके जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं वो अगर हम यहाँ से देखें तो हम कितने इनके फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं एरियल के ऊपर क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑप्शन यहाँ से हमें पुराने वर्जन में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नए ऑप्शन पे ऊपर आएँ तो यहाँ से हम क्लिक करके इसका साइज़ बढ़ाएं, तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट 24 कर दिया। यहाँ से एक 36 का ऑप्शन यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया है। 36 का ऑप्शन यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। वहाँ पे 10 थे, तो अभी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो इनमें इतनी ख़ास बड़ी इन्होंने चेंजेस नहीं की। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन है जो कि बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप जो है अपना कस्टम
टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके माइंड में चीज़ है या कोई भी ऐसी आइटम्स की आइटम स्पेसिफिकेशन है जो कि आपके इस जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर फॉल नहीं कर रही, वो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, तो आप सिंपली यहाँ पे उसकी हेडिंग लिख के, ठीक है, आप अगर क्लिक करेंगे कस्टम आइटम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, तो यहाँ से आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी बहुत से कस्टमर मुझे इनबॉक्स में आके कहते हैं कि आप कौन सा कोरियर यूज़ कर रहे हैं, इवन कि उनको जो है आइटम लिस्टिंग के अंदर शो हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ से नीचे आऊँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ से ये बता रहे हैं कि जी हम 3 डेज़ की पोस्टेज जो है वो लेंगे। आपको ये सारी डिटेल यहाँ से वो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कस्टमर कहते हैं कि जी आप कोरियर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मैं हमेशा अपनी लिस्टिंग के अंदर ये वाला जो हेडिंग है वो ज़रूर लिख रहा होता हूँ कि जी हमारा जो कोरियर होगा वो हम रॉयल मेल यूज़ कर रहे होंगे, सेकंड जो उसकी सेकंड क्लास होगी उसकी, ठीक है। ये मैंने जैसे ही इसको सेव करवाया तो आपके सामने ये वाला एक फंक्शन यहाँ से ऐड हो जाएगा, जो उसका टेक्स्ट होगा, टाइटल होगा, वो होगा उसका कोरियर, और उसका जो टेक्स्ट होगा या उसकी डिस्क्रिप्शंस होगी वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जो ऐड किया है कस्टम जो है वो मैंने एक हेडिंग ऐड किया है, वो उसकी रॉयल मेल सेकंड क्लास। तो आप यहाँ से अपने मर्जी के मुताबिक जितने मर्जी फीचर जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें नीचे आए तो यहाँ पे ये अपनी प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में भी इतनी बड़ी इन्होंने कोई चेंजेस नहीं की, सिंपल आप जो है अपनी यहाँ से प्राइसेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप वैट एजम्पशंस हैं तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, अगर आप वैट चार्ज करते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। हम तो जो है वो 20% कस्टमर से हमेशा से ही जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो है वो वैट एजम्पशंस नहीं है। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ से आपको पोस्टेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से पॉलिसीज़। तो अगर हम अपने क्लासिक वर्जन जो पुराना वर्जन है उसके ऊपर आएँ और यहाँ से नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको इनकी पॉलिसीज़ भी मिल जाएंगी, सारी पॉलिसीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सारी इनकी पॉलिसीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मुझे ये वाला इनका पसंद था, यहाँ पे प्रमोशन वाला जो इनका टैब था, मुझे ये वाला पसंद था। आपने बताना है कि आपको इनका नया अपडेटेड वर्जन वाला पसंद है या ये वाला पसंद है। मुझे ये वाला पसंद था क्योंकि मैं जो है मल्टी बाई अपनी ज़्यादा भी लगा सकता था। अगर कस्टमर जो है 5 या 6 या 7 आइटम जो है वो परचेज़ करना चाहे तो यहाँ से वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परचेज़ कर सकता है। तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक करेंगे, मैं क्लासिक वर्जन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप अप टू 100 कर सकते हैं, आप अप टू 100 कर सकते हैं, अप टू 80 कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ से सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सिंपली अगर दूसरे की बात करें, यहाँ से अगर हम 72 कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम 80 कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मकसद ये है कि अगर कोई कस्टमर हमसे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें बाय करे तो मैं उसको 64% जो है वो डिस्काउंट दूँगा। अगर वो 3 बाय करे या ज़्यादा बाय करे तो 73, अगर 4 बाय करे तो मैं उसको 80% डिस्काउंट दूँगा। उसके बाद अगर हम सेल फास्टर प्रमोटेड लिस्टिंग की बात करें और इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप कैंपेन का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी किस कैंपेन के अंदर आपने इस लिस्टिंग को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे ईबे का सजेस्टेड रेट चल रहा है, मार्केट रेट चल रहा है, यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया ईबे का क्लासिक प्लस ईबे का एडवांस वर्जन्स का जो कंपैरिजन है वो किया। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से अगर हम पेमेंट वाले ऑप्शंस पे आएँ और यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो आपको प्रमोटेड लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इन्होंने कोई इतनी मेजर चेंजेस नहीं की, इसको हमने सिंपल क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला ईबे का जो है वो प्रमोशन चल रही है 12.1 सजेशंस के ऊपर, और यहाँ से हम अपनी भी ऐड कर सकते हैं रैंडम। तो आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी ऐड होगी। उसके बाद कंपेन का आप नाम दे सकते हैं या अपनी नई कंपेन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो ये वाली इस लिस्टिंग की कंपेन इसके अंदर फॉल करेगी। इसके बाद आ रहा है जी मल्टी बाय का ऑप्शंस। तो हम अगर मल्टी बाय के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये वाला कह रहा है कि अगर कोई कस्टमर हमसे 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स बाय करे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रियल टाइम देख लें, अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूं, रिफ़्रेश करने के बाद अगर हम इसको ओपन कर लें या हम यहाँ से नीचे किसी एक आइटम को ओपन कर लें जिसके ऊपर मल्टी बाय जो लगी होंगी ताकि हम एक रियल लाइफ उनको देख लें,
तो यहाँ पे अगर हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये बता रहा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, मल्टी बाय का ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर ने यहाँ से जनाब इसको ऐड टू कार्ट कर लिया, ब्लू और ब्लैक को उसको ऐड कर लिया, उसके बाद उसने जो है वो वाइट को ऐड कर लिया, नहीं। मल्टी बाय जस्ट तब काम करती है जब आपने वाइट को सिलेक्ट किया, वाइट को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी। जैसे ही आपने क्वांटिटी बढ़ाई, ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया। यहाँ से अगर मैं 3 करूँगा तो ये 3 के ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से करता हूँ 1, तो ये 1 के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 2 करता हूँ तो ये 2 के बायर को यहाँ से पहले मिल रहा था 19.95 का। जैसे ही उसने 2 के ऊपर क्लिक किया तो उसको जो है वो ईच आइटम 17.96 की मिल जाएगी। उसको जो है वो कुछ जो है वो परसेंटेज मिल गई, डिस्काउंट मिल गया। 3 बाय करेगा तो ये उस 3 के ऊपर चला जाएगा, तो आपको जो है डिस्काउंट यहाँ से मिल सकती है। तो बेसिकली बताने का मकसद यही था कि अगर कोई कस्टमर 2 चीज़ें परचेज़ करेगा तो उसको मैं 5% डिस्काउंट दूंगा। ये आप चेंज भी कर सकते हैं या आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर 3 चीज़ें परचेज़ करेगा, हम उसको जो है यहाँ से 30% देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर हमसे जो है वो 4 चीज़ें परचेज़ करेगा, 4 चीज़ों पे हम उसे कहेंगे जी हम उसको 35% डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह करके आप भी अपने हिसाब से इनकी प्रमोशंस, मल्टी बाय की प्रमोशंस ऐड कर सकते हैं। उनके बाद एक इनका ये जो फीचर है प्लस आइकन का, गैलरी प्लस आइकन का, तो ये क्या करेगा, एक तो इनकी ऑलरेडी इतनी जूम हो रही है, मुझे नहीं पता कि ये मतलब ये फीचर किस तरह से काम करेगा, क्यों ये इन्होंने ऐड किया है। देखो इतनी 100% जूम हो रही है, क्लियर आपको इमेज नज़र आ रहा है इसका। तो अगर हम इसको ऑन कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो मतलब यहाँ पे इसको मतलब मज़ीद कितना जूम आप कर सकते हैं। तो मतलब ये मुझे नहीं लगता कि ये एक फ़ीचर वायबल रहेगा, वर्थी रहेगा। तो आपने इस फीचर को लगा के देखना है कि इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या इसने मतलब इम्प्रूवमेंट की हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये वाला मतलब कोई इतना ना वायबल रहेगा फीचर। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो सिंपल यहाँ पे इनके सारी पॉलिसीज़ आ गई हैं प्रेफरेंसेस के टैब के अंदर, के यहाँ से आप अपनी रिटर्न पॉलिसीज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पेमेंट पॉलिसीज़ चेंज कर सकते हैं कि जी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद पेपाल आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे जब आएंगे, आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको 36 पेनीज़ पे करने पड़ेंगे इस लिस्टिंग के अगेंस्ट। यहाँ से मैं आपको पहली वीडियो भी आपने देखी होगी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आपने अपना पर्सनल अकाउंट बनाया होता है तब आपको ये वाले 36 पेनी नहीं देने होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट के ऊपर आपने ये वाली प्राइस नहीं देनी, लिस्टिंग की इंजर्शन फीस नहीं देती। अगर आपका ये बिज़नेस अकाउंट है और आपने ईबे की शॉप बाय नहीं की तो आपको ईच लिस्टिंग 0.36 पेनी देने पड़ेंगे, आपने देने ही देने हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप मज़ीद नोट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी लिस्टिंग है 250 के अराउंड बोट आपने लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। और हर मंथ ये लिस्टिंग रिन्यू होती हैं, हर मंथ। अगर फॉर एग्जांपल आपने आज 28 अब अक्टूबर है तो 28 को अगर ये लिस्ट की थी तो अगले मंथ, ठीक है, अगले नवंबर में 28 को उन्होंने आप इतने चार्जेस आपसे आपके अकाउंट से काट लेने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिस्टिंग 250 लिस्टिंग है और आप इनको मल्टीप्लाई कर लें 0.36 के साथ, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 80 टू 90 पाउंड बनते हैं मंथ के, ठीक है, 80 टू 90 पाउंड बनते हैं मंथ के। तो जबकि ईबे की सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो तकरीबन 35 पाउंड बनती है, मंथ की 35 बनती है। तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लें, क्योंकि ये हर मंथ आपकी लिस्टिंग रिन्यू होनी है। क्योंकि ईबे का तो ये एल्गोरिदम है कि जितनी ज़्यादा लिस्टिंग होंगी मैं आपको उतनी ज़्यादा सेल दूंगा, तो इसलिए आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ये बहुत आपको महंगा पड़ेगा। तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए ईबे की जो है वो शॉप भी बाय कर लेनी है। हमने ईबे की जो शॉप है वो किस तरह से जो है वो बाय करनी है। अगर हम ईबे की शॉप सब्सक्रिप्शंस की बात कर लें तो आपने सबसे पहले ऊपर आना है अपने ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ से आपको नेविगेशंस बार के अंदर ऑप्शंस मिल जाएगा शॉप का। यहाँ से हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं अपने नए स्टोर का और अपने पुराने स्टोर का, कि अगर मैं अपने शॉप के ऊपर माउस का हावर लेके जाऊं तो आपको कोई भी ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं अपने पुराने अकाउंट के ऊपर आऊं
और यहाँ से अगर मैं शॉप के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ जाएगा जी। आप अपनी शॉप को एडिट कर सकते हैं। इस स्टोर के लिए हमने जो है वो अपनी शॉप बाय की हुई है। शॉप कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं, शॉप जो न्यूज़लेटर्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। टाइम अवे के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। टाइम अवे ये होता है कि आपने जो है लीव पे जाना है, कुछ दिन आपने जो है अपने अकाउंट को बंद करना है। आप अपने अकाउंट को यहाँ से टाइम अवे अपने अकाउंट को वोकेशन मोड के ऊपर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 20 दिन के लिए यहाँ से अपने मतलब किसी काम के लिए जाना है और आप अपने स्टोर को जो है वो जब टाइम अवे के ऊपर लगा देंगे तो कस्टमर को भी एक जो है जो भी ऑर्डर करेगा उसको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो अगर आप ऑर्डर करेंगे आपको जो है ये 20 अक्टूबर के बाद मिलेगा। मींस 20 दिन के बाद कस्टमर जो सेलर है वो इसको डिस्पैच करेगा, फिर आपको जो है वो ऑर्डर मिलेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आउट ऑफ स्टॉक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग डी रैंक हो जाएंगी। जब आप टाइम अवे लगा देंगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो रैंक करती रहेंगी, लेकिन सेल जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी जब कस्टमर ये देखेगा कि ये मुझे कुछ दिन के बाद या कुछ वीक्स के बाद आइटम्स मिलनी है। उसके बाद अगर हम अपने जो है वो अपडेटेड जिसकी शॉप हमने बाय नहीं की, हम यहाँ पे अगर शॉप के ऊपर क्लिक करें और नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको एक चूज सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ईबे की शॉप के सारे ही प्लान्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। या अभी हमारा करंट प्लान जो है वो 9 शॉप का चल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिक प्लान, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं फीचर प्लान, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एंकर प्लान जो कि तकरीबन 400 पाउंड पर मंथ का बनता है। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर ऐसा क्या मतलब लॉजिक इन्होंने ऐड की हुई है, ऐसा क्या इन्होंने मतलब एक कस्टमर को क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, कितना डिस्काउंट देते हैं, कितनी सेलिंग जो है वो इनकी ग्रोथ देते हैं। कभी भी हमने ये वाला प्लान यूज़ नहीं किया, हमने इवन कि ये वाला प्लान भी यूज़ नहीं किया। पाकिस्तान में जो लोग ईबे का अकाउंट रन कर रहे हैं वो इस बेसिक प्लान को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस बेसिक प्लान को ही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने अगर बाय करना है तो बेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है इनका बेसिक प्लान ले सकें ताकि आपको एक इंजर्शन फ़ी बच सके। उसके बाद आपको जो है वो टेरापिक की एक्सेस मिल सके। टेरापिक से याद है हमें टेरापिक को भी देखना है। अगर हम यह बेसिक अभी फ्री वाला प्लान यूज़ कर रहे हैं, अगर हम टेरापिक के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि जी मुझे फ्री वाले प्लान के अंदर टेरापिक की फ्री एक्सेस मिल रही है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इनके ये जो प्लान्स हैं इतने महंगे महंगे प्लान्स हैं, तो मतलब क्या इनके अंदर आपको ये मज़ीद ऐड करके देंगे। यहाँ से ये इतना एक्सपेंसिव क्यों दे रहे हैं, तो हम सिंपल अपने दूसरे स्टोर के ऊपर भी जाके देख लेते हैं कि ये वाला हमने कौन सा प्लान जो है वो बाय किया हुआ है। यहाँ से आपने सबसे पहले अपने ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मैनेज सब्सक्रिप्शन का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इस स्टोर के ऊपर 25 जो पाउंड है जो इसका बेसिक प्लान है वो हमने यहाँ से बाय किया हुआ है। यहाँ से अगर मैं चेंज सब्सक्रिप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिक प्लान है वो हाईलाइटेड हुआ है। मोस्टली लोग जो है इनका बेसिक प्लान ही जो है वो परचेज करते हैं ताकि हम इंजर्शन फ़ी जो होती है वो हम जो है उसको सेव कर सकें। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये 5% आपको जो है हर सेल्स के ऊपर भी थोड़ा सा वो जो है वो डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये इनके कुछ प्लान्स हैं कि जी नो जो आपकी शॉप नहीं होगी उसमें आप जो है कुछ भी नहीं हम आपको देंगे। ये डरा रहे हैं। टेरापिक की एक्सेस हमारे पास है, सेलर हेल्प की जो है वो हमारे पास है, सेलर हब जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, सेलर की जो प्रमोशंस हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी सेलिंग की प्रमोशंस हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। ये वाला हम स्टोर जो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तकरीबन हम सारी चीज़ें इनकी इस्तेमाल कर रहे हैं। A+ कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो है आप यहाँ से ये इनके सारी देख सकते हैं। आपने अपने मुताबिक यहाँ से जो है वो आपने लेनी है। यहाँ पे जो है इन्होंने हमें जो है यहाँ से फ़िक्स प्राइस लिस्टिंग, यहाँ से वो कह रहे हैं कि आपको जो है वो फ़िक्स प्राइस लिस्टिंग जो आपने हमसे बात करनी है, लिमिट ये हमें 250 की दे रहे हैं, 1500 की दे रहे हैं। अनलिमिटेड लिस्टिंग आप कर सकते हैं जी। ये तो हर महीने ही आपकी सेलिंग लिमिट बढ़ा देते हैं 1 महीने की। मुझे नहीं लगता कि आप जो है इन 2 प्लान के ऊपर जाएं। ये वाले जो 2 प्लान्स हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और मतलब इतना ज़्यादा इनका कोई बेनिफिट नहीं है। आप जो है बेसिक का ही इस्तेमाल करके अपने अकाउंट को जो है वो आप यूज़
कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपने जो है वो क्लियरली देख ली हैं। अगर तो हम शॉप क्यों बाय करेंगे? जब हम शॉप बाय कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली लिस्टिंग ओपन करूँ, अच्छा ये वाले आपको क्यों शो हो रहे हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको ओवरव्यू ही बता दूंगा कि ये वाला हमें क्यों शो हो रहा है। एक बहुत अलीगढ़ अमेजोन की तरह आपको रेटिंग शो हो रही है, रिव्यूज़ यहाँ से शो हो रहे हैं जी। 14 इसके रिव्यूज़ हैं, न्यूट्रल इसके जो है 3 रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव फीडबैक इसके ऊपर जो है 4 आए हैं नेगेटिव फीडबैक। यहाँ से आप सारे इसके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। 29 इसने लास्ट 24 आवर में सोल्ड की हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये हम कैसे अपनी लिस्टिंग के अंदर शो करें? तो ये जब आपके पास यूसीपी कोड होगा, जब जहाँ पे हमने EAN कोड ऐड किया था, जहाँ पे हमने ऐड किया था डज नॉट अप्लाई, तो वहाँ पे आके आपने अपना वो यूसीपी कोड जो EAN कोड होगा वो आपने ऐड करना है। जैसे ही आप वो ऐड करेंगे उसके बाद आपकी लिस्टिंग जितनी भी रेटिंग होगी वो शो करवाना शुरू कर देगी। यहाँ से आप देखेंगे तो इन्होंने जो है वो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये हमारा EAN है, इस लिस्टिंग के अगेंस्ट इन्होंने ऐड किया हुआ है। इस EAN की वजह से ये वाला जो फंक्शन है ये शो हो रहा है। अगर आपने ये वाला फंक्शन शो करना है तो आपको EAN बाय करने पड़ेंगे, बाय करने के बाद ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम स्टोर की बात कर लें जी, हमने शॉप जो है वो बाय की है, शॉप बाय करने के बाद हमें किस तरह का व्यू मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बिज़नेस अकाउंट है जिसने शॉप बाय नहीं की तो इसको ये वाला ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये इसकी सारी कैटेगरीज़ का एक टैब मिल जाएगा। ये वाली सारी इनकी कैटेगरीज़ आ रही हैं, ये सारी आप देख सकते हैं कैटेगरीज़ आ गई हैं। उसके बाद ये सेल्स का इन्होंने एक जो है सेक्शन बनाया हुआ है, सेल्स की सारी आइटम्स इन्होंने लगा दी हैं। अगर उसके ऊपर नीचे हैं तो पॉपुलर का मतलब ये वो आइटम्स हैं जो ज़्यादा इनकी जो है वो सेल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही हैं। उसके बाद अगर नीचे हैं तो जस्ट इन्होंने नई लॉन्च की हैं, नई इन्होंने जो है वो आइटम जो है वो लॉन्च की हैं, लॉन्चेस भी नई कर ली हैं। उन्होंने एक नया सेक्शन भी अपने जो है वो स्टोर के ऊपर डिज़ाइन कर दिया हुआ। अगर नीचे हैं तो टॉप पिक्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका मुझे नहीं आइडिया कि ये टॉप पिक्स क्या है, किस लिए ये मतलब पिकअप के लिए है या मतलब किस चीज़ के लिए इन्होंने ये बनाया हुआ। अपनी इनकी कोई हेडिंग्स होगी वो इन्होंने बना दी है। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से इन्होंने एक बैनर जो है वो बना दिया सा करके, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि सेव अप टू 5%, और उन्होंने जो है कुछ आइटम्स यहाँ पे क्रिसमस की आइटम्स उन्होंने ऐड की हुई। अगर हम नीचे हैं तो यहाँ से उनकी सारी आइटम्स नज़र आ रही हैं। तो इस तरह करके आपको एक मुकम्मल स्टोर मिल जाता है जब आप eBay की सब्सक्रिप्शंस बाय करते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी आइटम्स जो है वो इनकी शो हो जाएगी। तो इसी तरह जो है आपने भी अगर स्टोर बाय किया है तो यहाँ से आप सिंपली आके अपना स्टोर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा। तो अभी जो है मैं अमेज़ोन की एक इनवॉइस बना रहा था, तो ये वीडियो के एंड पे मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जो इश्यूज़ मुझे फेस करने को आ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको भी इश्यूज़ आएंगे, ताकि जो है आपको भी उनका थोड़ा थोड़ा आइडिया होता रहे। तो एक कस्टमर थे, उन्होंने हमें जो है वो कहा है कि जी मैंने जो आइटम परचेज़ की है मुझे आप प्लीज़ उसकी इनवॉइस सेंड करें। तो मैं उसके लिए जो है एक इनवॉइस रेडी कर रहा हूं ताकि मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं। तकरीबन मैंने 1000 के हिसाब से इनवॉइसेस बनाई हैं, कभी भी कोई इशू नहीं आया। यहीं से जो है आप इनवॉइस बना के डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाला चैनल बेसिकली बनाने का मकसद क्या था, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने अक्सर यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर यही पोस्टें जो है वो देखने को मुझे मिली हैं कि जी हमें eBay का एडवांस कोर्सेज़ जो है वो नहीं मिल रहा। हमें जो है वो eBay का बिल्कुल बेसिक कोर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अगर हमें कोई एडवांस कोर्सेज़ मिलता है तो वो इतना महंगा है कि एक जो है बेसिक बंदा उसको ले ही नहीं सकता, एक जो नॉर्मल बंदा है उसकी जो प्राइस ही नहीं वो अफोर्ड कर सकता। तो आज का जो बेसिकली इस यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो एडवांस eBay का कोर्सेज जो है वो शेयर करूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपका कोई भी इशू होगा, इस चैनल के थ्रू हम लोग आपके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट
कमेंट सेक्शन में अपना इशू बताएं कि ज़ीशान भाई ये वाला इशू हमें ईबे के ऊपर फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं उस आपके कमेंट को उसकी वीडियो बना के उसको मेंशन करूँगा। इससे मेरी भी स्किल जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होंगी। नए नए जब इश्यूज़ आएंगे फिर हम उनके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम उनको रिजॉल्व करेंगे, फिर हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ एक प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज शेयर करेंगे। एक चीज़ आपके एंड पे तो हमें ये मिलेगी, हमें खुशी होगी कि जी हमें नई चीज़ें जो है वो लर्न करने को मिल रही हैं। दूसरी जो चीज़ है, हम इतनी मेहनत के साथ आप लोगों को ये वीडियोस जो है वो बना के एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। आप जब उसको लाइक करते हैं हमें खुशी महसूस होती है कि हमने जो है अपना 100% जो वैल्यू ऐड की है, उसने आपका जो इशू आ रहा था उसको रिजॉल्व किया है, इसलिए आपने उसको लाइक किया है। तो हमें खुशी होती है कि हमने ऑथेंटिक जो नॉलेज है वही प्रोवाइड किया है। हमने कोई मतलब रॉन्ग जो आइटम्स हैं या रॉन्ग नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं किया। जो भी हम कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसने आपकी नॉलेज में ज़रा सा जो है वो इजाफा ज़रूर किया है। उसके बाद आप जब वीडियो को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए ये एक खुशी का बाइस बनता है कि जी लोगों को हमारा कंटेंट, लोगों को हमारा नॉलेज जो है वो मिल रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।